आगे यहाँ पे क्या है, आडम्बन। यस्साति एकग्ग, एकग्गस भावो एकग्गता। The other further interpretation given by the commentators, they said, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि एक अग्ग, यस्साति एकग्ग, एकग्गस्सा भावो एकग्गता। What do you mean by that? कहने का अर्थ है कि जिसका एक ही आलम्बन होता है। बड़ी सिंपल शब्द है, आप खुद से भी कर सकते हैं इसका। क्या बोल रहे हैं कि जिसका एक ही आलम्बन होता है उसे एकाग्र कहते हैं, है ना। तस्य भावो एकाग्रता, उसका भाव क्या है, एकाग्रता है। तो एक ही आलम्बन में वह सन्निध होता है और उसे हम एकाग्र कहते हैं। तो हमारा चित्त और चेतसिक धर्म वो किस पर फोकस रहता है, उसी पे, है ना। तो इसलिए वो एकाग्र भाव, उसका भाव क्या है, एकाग्रता है ना। जैसे आप कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है, कुछ और भी कुछ चीजें हो रही हैं बगल में, हाउ ही मस्ट सो फोकसिंग ऑन हिज स्टडी, होता है ना। तो उसको पता नहीं क्या हो गया, घर में कुछ और भी हो गया, ही डजंट नो अबाउट। मे बी यू समटाइम आल्सो यू डू, you are busy with your own study, and suppose you as a lawyer you are just defending yourself in any case, and then you are very much concentrated, focusing, which this evidences you are presenting at the time in front of this judge, so you are very much aware and focusing on that. बगल में क्या हो रहा है, you are not bother about that. होते हैं क्या, नहीं होता। अगर होंगे फिर you will मिस कर देंगे कि कुछ और बताना था, कुछ और बता दिया, and then you will not win the case, you will lose the case, right? Disorderly behavior. No, that's what I'm saying, just for example, तो इस तरह से वो क्या है वहां पे एकाग्र का भाव है। और यह क्या है कि आलम्बन में चित्त का सम्यक आदान करती है। आलम्बन अभी क्या है कि आलम्बन बच्चे का विषय है, मम्मी जो है सब्जी बना रही है, शी इज मेकिंग द चपाती एंड ऑल दैट। अगर वो चपाती को ध्यान से नहीं पलटेगी तो चपाती नहीं बनेगी ना, जल जाएगी ना। तो हियर इज आल्सो द फोकसनेस, वहां पर भी है ना। लेकिन मम्मी की जो है चपाती की कंसंट्रेशन को कंसिडर ही नहीं करता, नहीं। नो वन इज गोइंग टू कंसिडर, यू पीपल नेवर कंसिडर इट। how your mother, she is taking so much pain, get up early in the morning, and she does each and everything work, and after preparing this very good food, delicious food, she is offering to you each and every day. But you are not bothered, do not want to give any appreciation word to your wife, to your mother, to your sister, because you are very much selfish person, right? है ना, क्योंकि संवेदना होनी चाहिए। Why I'm saying संवेदना होनी चाहिए। वहां there is also focus on how much that lady, she is very much particular, and she, लेकिन क्या है, वो तो रोज का काम करती है, इसो के ना, in everyday work she is doing, क्या कुछ नया नहीं कर रही है। But you see her effort. You are also doing many things. Not I'm saying, I'm not, I can say this misogynist and all that. No. So the both are making, involvement and effort to make your life comfort. Okay. So there is this effort and all and everything. Okay. एंड तो क्या है कि ये आलम्बन में चित्त का क्या करती है, सम्यक सही रूप से आदान करती है, और सभी कुशल धर्म समाधि चित्त के द्वारा ही सिद्ध होने के कारण उन सब कुशल धर्मों में समाधि प्रमुख होती है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स अंडरस्टैंडिंग इज कनेक्टेड टू द समाधि, है ना। लेकिन व्हाट अबाउट द कॉमन, जैसे अभी मैंने बोला कि घर में जो भी हम करते हैं, कुछ भी व्हाटएवर यू आर डूइंग, तो वहां पर क्या है कि वन पॉइंटेडनेस की आवश्यकता है। So in this sense, मात्र स्थिर भाव, now your mind is very, stable. Yeah, correct. You can say stable. Your mind is very stable, and with this stability, you are performing your work. तभी अच्छा होता है, नहीं तो अच्छा नहीं होता, नहीं होता ना। Okay, good. Now you see, क्योंकि वहां पे there is the absence of the उधच्च नहीं होता। अगर उधच्च होगा, रेस्टलेस होगा, तो मम्मी क्या 4 घंटे तक पूरियां बना पाएंगे। She is very patientful, right? तो इस तरह से वहां पे उधच्च जो है उनमें उधच्च, लेकिन उधच्च इज नॉट एक्टिविटी, एक्टिव नहीं है वो, उधच्च फ्री नहीं है,
उधर से तो कोई फ्री नहीं है, हम सभी में है। उधर से को कुछ चाहिए, सारे जो निवर्ण है ऑल आर ऑलरेडी देयर, बट एट दैट टाइम इस जैसे ना सोया हुआ है, इज स्लीपिंग। ओके, नाउ वी टेक दिस, इसका क्या लेंगे आप, रस। सो आई सेड संपिंडन रसो, व्हाट इज द रस ऑफ वन पॉइंटेडनेस, द एकाग्रता। एकाग्रता जिसे हमने कहा उसका लक्षण देखा हमने, है ना। अब उसका रस क्या है, फंक्शन क्या है, एकाग्रता का फंक्शन क्या है। यस, ओके, सो आई विल जस्ट टेक, ओके आई विल सो संपिंडन रस। शुड आई स्टॉप आफ्टर 5 मिनट, व्हाट डू वांट मैम? इसको कंप्लीट कर लीजिए। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस देन वी विल टेक अ ब्रेक। सर व्हाट डू यू वांट? ओके, सो संपिंडन रसो, इसका मतलब क्या है कि संपयुक्त धर्मों को, जो संपयुक्त धर्म मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय संपयुक्त धर्म, टेल मी। एसोसिएटेड फैक्टर्स ऑल मेंटल स्टेट, हाँ यही है ना। अभी आगे कहाँ गई हूँ मैं, यहीं पर हूँ। दीज ऑल, हाँ कीप रिमेम्बर, ये सभी जो है इन सभी का वहां पे, तो संपयुक्त ये जो कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस वन पॉइंटेडनेस, जो रस जो है, कृत जो है, कार्य जो है एकाग्रता का क्या है। तो ये क्या है इसका, कि हमने बोला संपिंडन रसो, संपिंडन, तो संपयुक्त धर्मों, जो भी वहां पे धर्म संपयुक्त हैं उन धर्मों का आलंबन में एकत्रित करना, संपिंडन। इफ यू वांट टू मेक अ लंप ऑफ दिस this wheat flour, then you put water, है ना। अब पानी डालते हैं, फिर क्या होता है, वो सभी एक साथ जितने भी हैं वो सभी होकर के एक लंप बन जाता है। The same thing is one pointedness is putting together, सबको एक जगह पे लाती है, एकत्रित करती है, इसलिए संपिंडन, एक पिंड बन जाता है ना, है नहीं। सभी क्या है, अभी जब आटा है तो आटा का सभी जो तत्व है वो फैला हुआ है ना, लेकिन जैसे जब आगे हम अभी आफ्टर दिस सेशन वी विल सी, मे बी इफ यू get time then would like to elaborate this रूप धर्म as well। तो उसमें जो पठवी आप होते, जो each महाभूताज has their own capacity and limitations and characteristics भी है। तो क्या है, पानी का क्या है ना, आपो जो है, आपो धर्म का बाइंडेशन, बाइंड करती है ना, कोहेसिवनेस, कोहेसिवनेस इज ऑल्सो देयर, फ्लूडिटी इज ऑल्सो देयर एंड बाइंडिंग इज ऑल्सो देयर, टू वेज फंक्शन है ना। तो बाइंड भी तो करती है ना, जो फैला हुआ है उसको बांधने का भी काम करती है। यू पुट मैक्सिमम देन व्हाट विल हैपन, इट विल फ्लो, तो फ्लूडिटी भाव इज ऑल्सो देयर। तो यहाँ पर क्या है कि ये क्या करता है, संपिंडन, एक जगह एकत्रित करने का काम किसका है, एकाग्रता का है, फंक्शन है। तो जैसे अभी मैंने, यू कैन टेक एनी एग्जांपल ऑफ दैट, जैसे भी आटे का एग्जांपल दिया है ना, उसको आप अगर गूंथना हो तो पानी डाल के, चाहे कुछ भी आप बनाना हो, पिंड भाव बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसका फंक्शन है एंड उसी तरह से इसका स्वभाव को जानना चाहिए। नाउ वी सी द नेक्स्ट वन, पचुपट्ठान, इसका क्या है, व्हाट इज द पचुपट्ठान ऑफ द एकाग्रता, एकाग्रता का पचुपट्ठान क्या है, तो उपसम, उपसम पचुपट्ठान को, मतलब थिति निवाते इच्चम वीय, कहने का है अर्थ यह है कि उपसम स्वभाव वाला, उपसम मतलब शांतता। जब आप एकाग्र होते हो किसी विषय में, है ना, एक आलम्बी होते हैं, तो क्या होता है, बाकी जो है चित्त वो उसके साथ वो भी शांत है वहां पे। तो इसीलिए क्या है कि उपसम स्वभाव वाला धर्म है ये। और इसी प्रकार से जब योगी साधना भी करता है तो योगी के ज्ञान में इस प्रकार की शांतता जो है अवभाषित भी होती है, रिफ्लेक्ट इन द प्रैक्टिशनर्स माइंड एज वेल। तो इस कारण जो है निवात, बिल्कुल शांत, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल शांत है। प्रदेश में जो है ना, कुछ जगह पे जो है दीपक की लौ जो है बड़ी स्थिरता से जल रही है। जैसे अगर हवा नहीं आ रही है तो आप एक दिया जला दीजिए यहाँ पे, तो कैसी दिया की फ्लेम, यू सी द कॉन्स्टेंटली दैट फ्लेम इज बर्निंग विदाउट टेकिंग दिस जुम्बेस, बिना वो हिले डुले जो है वो है स्थिरता, ऐसा लगे कि स्थिर जल रही है ना, बिकॉज देयर इज द हवा जो है उस डायरेक्शन में
उतनी फ्लो में हवा तो है लेकिन स्थिर है, ऐसा नहीं कह सकते एब्सेंस ऑफ दिस एयर, नो। अगर एयर एब्सेंस है दैट फायर कैन नॉट बी बर्नेड, है ना। तो उस तरह से है यहाँ पे। तो ये क्या है, इसका क्या है, उपशम। पशुपट्ठान क्या है कि जितने भी वहां पे मानसिक धर्म है और स्वयं वो सभी को क्या करती है, उपशम करती है। एंड नाउ लास्ट वन इज पदत्थान। व्हाट इज द पदत्थान ऑफ दिस वन पॉइंटेडनेस? तो सुख पदत्थानो। आप यहाँ पे चेयर पे बैठे हो, यू फील सो कंफर्टेबल ना, आई डोंट नो बट आई कैन अज्यूम इट कि यस यू फील कंफर्टेबल। तो अब वो तो आप बताएंगे, इट्स योर एक्सपीरियंस, बट व्हाट इज माय परसेप्शन? आई थॉट ओ एवरीबडी इज टेकिंग देयर ओन चेयर एंड दे फील comfortable. This is the general perception about that. So पदत्थान क्या है, सुख पदत्थानो। तो सुख ही इसका आसन कारण है। If you are concentrated one, if you have developed this concentration towards this any object, then what will happen? You feel very happy. So सुख का ही आसन कारण है। तो सुखी क्या है, सुखी पुरुष की समाधि क्या होती है, बड़ी बलवती होती है ना। इफ यू आर वेरी मच फोकस्ड ऑन योर वर्क, वर्डली वर्क में बात कर रही हूँ, मैंने क्या बताया कि ये जो है वन पॉइंटेडनेस जो है वो सब चित्त साधारण जो है फैक्टर है, धर्म है। तो सभी चाहे अच्छा या बुरा सभी चित्तों में है। चोरी भी करेगा तो बड़ी एकाग्रता से करेगा ना। You see the opposite. So that's why I'm putting the both together. एक साधक का चित्त वो अलग है, वहां पे वो कुशल है, एकाग्रता है। यहाँ क्या है कि जैसे वर्डली लेबल एकाग्रता है, तो वहां पे आप गलत काम भी बड़ी सतर्कता से कर सकते हैं। There is the possibility, yes, because this is associated with your consciousness. वो वहां पे उपस्थित है, तो आप चोरी कीजिए, अच्छा काम कीजिए, यू कैन डू द वेरी दाना वर्क ऑल्सो, यू कैन स्टडी वेरी फोकसली, इट कैन बी पॉसिबल। सो बिकॉज ऑफ दैट these all how many factors we have completed? Contact, feeling, perception, volition and one pointedness, and the 2 5, the 2 are remain now. So this is the sukh का जो है इसका अनुभव करना ही इसका काम। Okay, so now we will take a break for lunch I think, and maybe the tea break and whatever, and then after that we will continue. Okay.